आमिर इलियास राना साहब, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक तरफ इदारों का टकराव नजर आ रहा है, पीटीआई बात करना चाह रही है और पीडीएम बात करने के लिए तैयार नहीं है। गो के आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि वो बातचीत चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है कि पीडीएम की अपनी जमातों में बातचीत हो। अब फिर उसके बाद बात आई, कहीं कोई मरहला आएगा जब तहरीक इंसाफ को कहीं ये शामिल गुफ्तगू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वो चाहते हैं पार्लियामेंट में वापस आए, इनके साथ बैठे। वो कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है, ना आइन को मानना है, ना सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मानना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फंड्स भी आ जाए इलेक्शन कमीशन के बाद, जब भी इलेक्शन नहीं होता। बड़ी आपने अच्छी बात की, सवाल किया, और मैंने कुंडी साहब का भी सुना, डार साहब का भी सुना, और पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है एक कमेटी बनाई है और जमात इस्लामी ने बातचीत जाके की है मियाँ शहबाज शरीफ से भी और इमरान खान साहब से भी। नतीजे में जमात इस्लामी से बातचीत के लिए इमरान खान साहब ने भी एक कमेटी बना दी है। मेरे साहब में सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सियासी डायलॉग शुरू हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, कोई भी करा ले, तो वो खुशाइंद है और खुशाइंद होता भी है, और उसके नताइज निकलने के इम्कानात होते हैं कि अगर नीयतें दुरुस्त हो जाएं और उसमें फिर फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि अगर आप इतनी हद तक पोलराइजेशन को बढ़ाने के बाद नीचे, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई कमतर लीडर हैं, लेकिन फैसले तो तब होने हैं ना जब जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान बैठेंगे। अगर ये आपस में नहीं बैठते तो कमेटियां पहले भी बहुत बैठती रही हैं। आपको पता है कि जो इमरान खान साहब अपोजिशन में थे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, तो सैकड़ों इजलास किए इन्होंने, 100 से ज़्यादा, 200 के करीब इजलास किए कि जी आइंदा इलेक्शन कैसे होंगे, क्या होंगे। और वो फिर आखिर में, मैंने कई दफ़ा ये शोज़ में बात की है कि सेनेटर शिबली फराज ने सेनेटर परवेज़ रशीद से कहा भाई आज हम बाइकाट कर देंगे जिस दिन मुसवदा फाइनल होना था, बिल्कुल, क्योंकि हमें हुक्म आ गया है। तो ये तमाम सियासी जमातों की पोजीशन ये होती है कि लीडरशिप का अगर आखिरी दिन भी वीटो आ जाए तो वो सारी की सारी वापस हो जाती हैं चीज़ें। अब हम अगर इसको लंबा चलाएंगे तो वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन अगर इसको हम कट शॉर्ट करके यहाँ पे आएँ कि आज क्या सिचुएशन है कि कुंडी साहब कह रहे हैं हम अपने इदारे यानी पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वही बात की जो मरियम नवाज कर रही हैं। उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में क्या कहा कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड चाहिए होगा। मुझे तो दोनों की गुफ्तगू में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि जिसमें उस्मान डार साहब ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दोनों रुख पे चल रही है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तक, आज तक वो इस पोजीशन में वाजे हैं, वो करारदादों में साथ खड़े होते हैं, वो कानून बनाने में साथ खड़े होते हैं, और कोई चीज़ इन इत्तेहादी जमातों के अंदर मुझे इख्तलाफ इस सूरत में नज़र नहीं आ रहा कि वो या तो वो कह दें कैबिनेट के, मैं जो समझ पाया हूं उसको, वो कह दें आपकी नज़र कर दूं, शामिल नहीं हो सकता है कि आप मेरी तस्दीक कर दें। अगर उस्मान डार साहब ये नहीं कहना चाह रहे तो वो भी तस्दीक कर दें। दरअसल जरदारी साहब अभी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने रूल आउट कर दिया था कि इमरान खान से तो बात हो ही नहीं सकती, लेकिन वो एक महीने बाद कह रहे हैं और कोई तब्दीली नहीं आई है, हालात मजीद दिगरगूं हुए। तो इस तरह की सूरत हाल में हमने देखा है कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ इख्तियार करती है, लेकिन उसे परसू नहीं करती। वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए होता है, जी हम तो चाहते थे बातचीत करना लेकिन बात हुई नहीं। असल में उनका मुद्दा कुछ और होता है, मुतमईन नज़र कुछ और होता है। तो ये शायद विकेट की दोनों तरफ खेलना है जिसकी बात वो कर रही हैं। जो उन्होंने जरदारी साहब ने गुफ्तगू की ना पार्लियामेंट में, वो गुफ्तगू का नटशल ये था कि बातचीत करनी चाहिए और वज़ीर आज़म इसमें आगे आए, लेकिन बातचीत के लिए पीटीआई को वज़ीर आज़म के पास आना होगा। इसके बदले में पीटीआई क्या कहती है, जो डार साहब ने कह दी बातें, जो मुज़ाकरात होने हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होने हैं, यानी जाहिर है कि उस पर वो टॉप लेवल ही बैठेगा मुज़ाकरात के लिए। तो वो अभी फ़िज़ा शायद, अल्लाह करे, मेरी भी दुआ है कि बन जाए, लेकिन ये बनती भी मुझे सूरत नज़र आ नहीं रही। अब जो डार साहब कह रहे हैं करारदाद, बिल्कुल ठीक बात है कि उसकी एक वो वैल्यू है कि आप कह दें कि जी करारदाद पास हुई, कानूनी उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बहस हो रही है, जो 8 रुकनी बेंच बैठा है और उसने जो एक कानून बनने जा रहा था उसको स्टे कर दिया है, उसके ऊपर बहरहाल एक क्वेश्चन है कि जब आइन का आर्टिकल 191 कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके कानून और रूल्स के तहत काम चलेगा। रूल्स बनाए हुए 1980 के जनरल ज़ियाउल हक के, ठीक है, कानून पहली दफ़ा पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया है। उसकी राह में सुप्रीम कोर्ट का अपना 8 रुकनी बेंच आ गया। मुतनाज़ा क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी ज़ात के इख्तियारात पे पार्लियामेंट ने कहा कि इसे रेगुलेट कर दें। इतनी सी बात है ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 7 जज
एक बिठाते, 7-2 थे तो बराबर हो जाते, क्योंकि 2 जज, वो भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ ही बातें जाती हैं कि उनकी जो है कि वो जूनियर जजेस को लाना चाहते हैं। अच्छा, और वो बॉडी उनको नहीं देना चाहती। ये एक ला हैसल सी बहस है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं। जी जी, आप फरमाएं फरमाएं। जो या ये 5-7 यही बना देते, 12 वो बना देते, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली 17 जजों पे मुश्तमिल है और फैसला ये है अल जिहाद ट्रस्ट में कि जज अगर अपने रिटायरमेंट पे जा रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी हादसाती नागयानी वजूहात की बुनियाद पे हो रही है तो 90 दिन में मैक्सिमम हो जाए। वो सारी चीजें वायलेट हो गई हैं। क्वेश्चन पार्क जैसे कभी फौज के ऊपर बात नहीं होती थी, अब खुल के बात हो रही है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होती थी, खुल के हो रही है कि ब्रदर जजेस ने इख्तलाफात अपने सामने उठाए हैं, अब लोगों के सामने। आज भी अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब का और एक जज साहब का, रिजवी साहब का नोट आपस में इख्तलाफ हुआ है, जिसको वेबसाइट पे भी नहीं चढ़ाया गया। ठीक है। और वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा है। अब जब आप इंतजामी तौर पे छोटी छोटी निटी-ग्रिटी में बिल्कुल आपका पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल मसाइल मैं समझ रहा हूं और उसका हल निकालना चाहिए और सुनने वालों तक भी पहुंच रहा है। एक बात मुझे और बताइएगा कि मैं तो बड़ा फर्म बिलीफ रखता हूं कि कोई इदारा ऐसा नहीं है जिस पर बात नहीं होनी चाहिए। सारे इदारे हमारे हैं और सब इदारों से और सब सारी कौम से मिलकर ही मुल्क बनता है, तो हमें बात करनी चाहिए। बात नहीं करेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? बिल्कुल ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सब पे बात होनी चाहिए, भरपूर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन सर एक तरीक़ाकार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी में भी उन्होंने वज़ीर आज़म को टांग दिया, उन्होंने हुकूमतों को, गैर आइनी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया, उन्होंने बड़े गलत फैसले किए, लेकिन हमने फैसले माने, कभी हमने फैसले मानने से इनकार नहीं किया। इस दफ़ा तो ये हो गया है कि जी फैसला भी नहीं मानते, आइन भी नहीं मानते और तुम्हारी ऐसी की तैसी। आप जो बात कह रहे हैं ये तासुर बिल्कुल यही है जो आपने डायलॉग सुनाए हैं, जो सारी सियासी जमातों के ये इसी तरह डायलॉग होते हैं जब गेम फंस जाए, जब मसाइल हल ना करने की तरफ जाना हो। लेकिन फिर करना क्या चाहिए? जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी 14 मई की और वो फैसला महफूज हुआ तो वो शायद कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकले। लेकिन उसमें जब फाइनली एकदम आ गया कि बड़े बेंच की बजाय वो अनाउंस हो गया फैसला, वहां से और ज्यादा गड़बड़ शुरू होगी। क्योंकि अगर हम लंबा चलते हैं फिर हम 63A को रीराइट करने पे चलेंगे कि जब वहां पे गवर्नमेंट को किस तरीके से तशरीह की बजाय रीराइट एक आइन ही से शिक निकाल दी गई, गैर मौसर कर दी गई, उसके ऊपर जाके सारा मसला बना। तो आज और जो आपके प्रोग्राम का स्टार्ट है वो ये है कि जी डायलॉग के बगैर बात नहीं बनेगी। हम कहां जा रहे हैं? हम इंक्रोच कर रहे हैं हर इदारा दूसरे के साथ, और हर इदारा ये समझता है कि मैं सुप्रीम हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए। अब इदारे तो 3 ही होते हैं। सर फिर अगर तो पाकिस्तान का आइन देखें डायलॉग तो वो है अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया। नहीं सर, मैं वापस आता हूं आमिर भाई। इसलिए पड़ गई क्योंकि कोई किसी को मान नहीं रहा ना। देखिए क्यों नहीं मान रहा फैसल करीम कुंडी साहब? इसलिए नहीं मान रहा ना कि आप अदालत के सामने रूबरू उसके खड़े होकर जजेस पर एतराज़ करें, बेंच पर एतराज़ करें, अदालत की मर्जी है वो सुने, सेट असाइड कर दे, आपके जो मामलात हैं उनको ऑब्लाइज करे। आपको यह अदालत का इस्तेकाक है, आपको मानना पड़ेगा दोनों सूरतों में। इससे ज़्यादा आपको इशू है तो जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, वहाँ पर बाकायदा कार्रवाई करें। लेकिन पब्लिक में आकर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ब्लैकमेलर है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम आइन को नहीं मानते, ये आइन शिकनी कर रहे हैं, तो सर ये तो फिर यही होगा कि इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। और इसकी इब्तिदा सुप्रीम कोर्ट से गालिबन नहीं होती, इसकी इब्तिदा पार्लियामेंट से होती है।